महाभारत हो गया, 18 करोड़ आदमी कट के मर गए और वो अंडा के आंच भी ना लगी, वो नो के नो बच्चे बन गए, वो नो के नो अंडे सुरक्षित पाए। फिर बाद में देखा भाई यू क्या है ना उठावत है, वो सब ने लाग लू कब गेरा टेढ़ा, तो बच्चे पाए नो के नो और टटीरी वहां आके बैठ गई। तो कहने का भाव ये अपने आत्मा, टटीरी ना तो राम की पूजा करती थी, ना श्री कृष्ण न जाने थी, ना कोई विष्णु उस समय जानती थी, किसी को नहीं जानती थी। इसी तरह ना बिल्ली जानती थी किसने पुकारूं आत्मा रोए थी, उस समय परमात्मा आत्मा परमात्मा को याद करती है, चाहे पशु की है चाहे पक्षी की। और उनकी सुनाई कैसे होती है, अगर उनके पूर्व जन्म के कोई पुण्य उनके साथ थे तो वहां बचाव होता है। जैसे दास पहले श्री राम श्री कृष्ण जी का विष्णु जी का पुजारी था, हनुमान जी का पुजारी था, और घर में जो भी सुख हो रहे थे, सुख हम पहला सुख मानते थे, संता ब्याह हो गया, विवाह के बाद बेटा बेटी हो गए, क्या बात हुई, और सोचते थे मेरे भगवान ने दे दिया, श्री राम ने दे दिया, कृष्ण ने, जो सा भी सामना आ जाता उससे का शुक्रिया कर देते थे, ध्यान में आते ही अगर हनुमान जी ने दया कर दी, बाबा श्याम जी ने दया कर दी। अब दया अब पता चला, सूक्ष्म ज्ञान की रोशनी से पता चला कि ये तो हमारा पूर्व जन्म का संस्कार ही हमें मिल रहा था। जैसे पास हो गए बच्चे, इसी में सुखी मना खुशी मनाते हैं, बच्चे को तो वही बड़ी भारी बात होती है और बड़ा हर्ष का काम होता है कि पास हो गया, हो फिर नौकरी मिल गई, कहना है क्या, अच्छी सर्विस मिल गई। तो ये सब हम अपने इन भगवानों को देते थे जिनकी हम पूजा करते थे, श्रेय उनको देते थे, क्रेडिट। अब पता चला ये तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, वो तो कबीर परमात्मा ही पिछले जन्म के संस्कारों से ही आपकी मदद करता आ रहा था, चाहे कोई पशु है चाहे कोई पक्षी है। तो इस प्रकार हमने इस ज्ञान को समझना है। परमात्मा सत्संग के अंदर हर पहलू पर विचार प्रकाश डाला जाता है ताकि आप अच्छी तरह दृढ़ हो इस ज्ञान पर। ये एक ऐसा सामूहिक सत्संग स्थल है, ऐसा शिक्षा स्थल है जिसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी आते हैं, यही पढ़ाई जाती है, इसको इकट्ठा ही बैठा के। और इसमें दूसरी कक्षा के यानी तो दूसरी बार हाजिरी लगवाने आए हैं, प्रथम कक्षा के तो इसमें पहला नाम प्राप्त है, दूसरी के जिनको सतनाम प्राप्त है, और फाइनल वाले भी हैं जिनको सार नाम प्राप्त है। तो सबको ज्ञान दिया जाता है और इस ज्ञान की रह रहकर सबको आवश्यकता होती है। सार नाम प्राप्त करके इंसान कोई खुदा नहीं बन जाता या मुक्त नहीं हो गया वो, यदि उसकी वो इस ज्ञान को आधार बनाकर अपना जीवन नहीं जीवेगा तो कभी भी फेल हो जाएगा, यहीं फिर काल का फंस जाएगा। इसी तरह कमाई तो उसकी नो की नो बच जाएगी, जो कमाई कर ली, लेकिन यहीं रहेगा तो फिर उसको इसी तरह कभी ब्रह्मा बनाएगा, कभी विष्णु, कभी शिव बनाएगा, फिर देवता बनाएगा, फिर बिल्ली बनाएगा। वो पूंजी तो इस समय की होगी आपके पास और वहां आपको ठगा जाएगा। एक दूसरे को दुआ, बच्चों के लिए ही भिक्षा भीख मांग मांग कर दुआएं दे देकर। ये देखी बुढ़ा बुढ़िया, पुराने समय में बुढ़िया क्या करती थी, कोई बहू आती थी, कोई बड्डी शानी उससे के पैर दबाया करती थी बड्डी के, और वह आशीर्वाद देती थी, हे बेटी तो पुत्ता फड़ियो दूधा नहाइयो और तेरा तुम बूढ़ सुहागन हो। बूढ़ सुहागन माने बुढ़ापे तक नाम रहे तेरा पति, ये आशीर्वाद देती थी। तो वो जितनी थोड़ी बहुत पूंजी उनमें बची थी वह बहू तो दे दी, हाँ बहू फिर आगे दे देगी अपनी बहू आते ही, और अंत में कोई से पीछे कुछ पल्ला कुछ नहीं रहा। अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, किसी को दुआ नहीं देना, किसी को आशीर्वाद देकर अपनी चोरी मत करवाना, ठगवाना मत। अपने बच्चों को भगवान से जोड़ दो। अब बेटा आप भी कमाई करो, तुम भी मजदूरी करो भगवान की, या आप पे सुखी रखेंगे, सारा धन इनके पास भी हो जाएगा। ऐसी गलती नहीं करना, तो आपको हर पहलू पर सत्र किया जाता है। और हमने देखा पहले तो बुढ़िया अपनी बहू अपनी सासू के पैर दबा रही, एक फार्मोटी कराती 5-2 मिनट, और वह निर्यत आशीर्वाद दे देती बिना गिनती के। और फिर सासू बहू का हो गया झगड़ा, और फिर नौकरा तेरे भाई मरियो, तेरे भतीजे मरियो, तेरा नाश होइयो। वह बुढ़िया फिर दूसरे बैंड पकड़गी, दूसरा स्टेशन पकड़गी।
तो नो प्लस माइनस करके कुछ तो दुआ में खोए, कुछ बददुआ में खो दिया, बुढ़िया गुतरी बन गई, गधी बनकर घूमे फिर अपना खाली होगी। तो ये वो चोरी हो रही है। और उसको जगाने के लिए परमात्मा ने पहले तो मालिक आए स्वयं, गांव गांव में नगर नगर में कहीं खड़े हो जाते थे, डंडोरा लेकर एक तारा ये सुनाते थे। अब जो प्रसंग चल रहा था वही आते हैं कि जैसे वो बिल्ली के बच्चे जो थे आवे में, और बिल्ली चारों तरफ रो रही थी, हाहाकार मचा रही थी। उधर से प्रहलाद भगत भी एक ऐसे पिता के जन्मा था जो कति नास्तिक और खुद भगवान बना बैठा था, लेकिन वो पिछले संस्कार का बालक था। कभी इसी जन्म में उसने भक्ति की थी, वो भक्ति की अब तभी तक कसक उसमें थी। राक्षस परिवार में भी जन्म लेकर उसमें भक्ति की आस्था थी, तो पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था। और उस पिछले पुण्य से ही उसकी कबीर परमात्मा ने ही नरसिंह रूप धारण करके उसकी मदद की थी। इन विष्णु वैष्णु का व्योत नहीं था। अब धीरे धीरे आपके प्रकाश में आएगी सारी कहानी। अभी तो मूर्ख बना रखा था हमने, सिर्फ एक सटोरी सी बना के छोड़ दी थी, कथा सुना दी थी। प्रहलाद को क्यों बचाया, अन्य को क्यों नहीं बचाया कभी ऐसा? अरे यहाँ सबको बचाएंगे जो जो नाम ले रहे थे, आप तारे सामने दिखा दूंगा कितने रक्षा कर रहे परमात्मा, पल पल में कर रहे हैं। ऐसी ऐसी दुर्घटना सुनाते हैं बच्चे, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में परमात्मा मदद करते हैं। अब प्रत्येक के साथ कर रहा है। वो पिछले जन्म के थे, अब ताजे और बना दिए हमने, अब इनसे भी साथ होगा भगवान, इनके प्रतिफल भी आपको देना शुरू कर देगा। तो प्रहलाद कच्चा पक्का था। प्रहलाद के पिता ने बचपन से तो भगवान की भक्ति करता था, लेकिन विष्णु का पुष्प जैसे भी सुना ज्ञान किसी ऋषि से, नारद जी ने उसको गर्भ में शिक्षा दे दी थी जब वो गर्भ में था मां के। उसके आधार से वो विष्णु जी का पुजारी बन गया। और विष्णु का दुश्मन हिरण्यकशिपु उसका पिता, उसने ब्रह्मा की भक्ति करके शक्ति प्राप्त कर ली, थोड़ी बहुत सिद्धि शादी उस हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया कि मैं ही खुदा हूं, सुबह मरूं ना शाम मरूं, आशीर्वाद ले लिया, पशु से मरूं ना पक्षी से मरूं, अमर मान लिया अपने आप को। इस कारण से उसने अपने बेटे से कह दिया कि विष्णु का नाम नहीं लेगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा। अब वो कुछ उसको क्या किया कि एक सांडा और मुर्का नाम के दो भाई थे ब्राह्मण, वो आचार्य थे, गुरु थे, जो उस प्रहलाद को और वहां के अन्य ब्राह्मणों के बच्चों को पढ़ा करते। ये खुद भी ब्राह्मण था हिरण्यकशिपु। तो प्रहलाद को उनके पास भेज दिया कि तुम इनको पढ़ाओ और मेरे को भगवान इसके अंदर दचाओ। तो उस समय प्रहलाद कच्चा पक्का सा हो रहा था कि भी हो सकता, ये भी हो सकता। रोज देखो एक झूठ ने 100 बार सुन ले तो वह सच्ची सी बन जाती है। इसी स्थिति में परमात्मा ने उसको फिर दृढ़ करना था। वो बिल्ली रो रही थी और कुमारी भी रो रही थी, और प्रहलाद उसी रास्ते से अपने गुरु उस पाठशाला में जा रहा था, सांडा मुर्का वाली पाठशाला में। जब वह माई रो रही थी, बिल्ली का तो उसने नहीं ध्यान दिया क्यों रो रही है। उस कुमारी से पूछा कि माई क्यों रो रही हो आप, बताओ। उसको पता था राजा का लड़का है, बताऊंगी कि महाराज मेरे से गलती बन गई और इस बिल्ली के बच्चे अंधेरे में और किसी मटके में चले गए कच्चे में, अब इसमें आग भयंकर लग गई है, आग चल पड़ी है। पहले कहते हैं ये जो आवा था 1 महीने में पका करता था, और फिर क्या हुआ तो उसने बताया कि 1 महीने तक कभी को छेड़ नहीं सकता, इतनी अग्नि होती है इसमें। तो माई ने उस प्रहलाद ने पूछा फिर आप कैसे रक्षा करोगे कि भगवान करेगा, अब मनुष्य नहीं कर सकता, अब जीव नहीं रक्षा कर सकता, अब तो राजा भी नहीं कर सकता। राजा मान ले सैनिकों को बुलाकर मटके तो बुझा सके, मटके निकाल सके, लेकिन वो तो मर लेंगे, इतने एक का जल मर जाएंगे वो बेचारे, तो भगवान ही बचा सकता है। क्या माई भगवान विष्णु जिससे भी भगवान है, यानी क्या माई भगवान इतना ताकतवर है कि वहां भी रक्षा कर देता है? कहां बेटा, हाँ महाराज परमात्मा इसीलिए कहते हैं। कहने लगा माई
जब तुम ये आवा तुम्हारा पक जावे तो उसने पूछा क्या तुझे विश्वास है माई? कैसा होगा? कहा मुझे पूरा विश्वास है अपने भगवान पर। तो उसने प्रहलाद ने कहा कि जब तुम्हारा ये आवा पक जावे, ये किलन भट्टे मटके पकाने का भट्ठा, उसको आवा बोलते हैं, पूजा आवा, तो जब ये पक जाओ तो मुझे बुलाना, उसके बाद इसको खोलना, और यदि ये बच्चा जीवित पागे तो मैं भी इस भगवान के अतिरिक्त किसी को मानूंगा नहीं, किसी की भी, और नहीं तो माई खबरदार आज के बाद तूने राम का नाम यहाँ पर ले दिया, मेरे पिता का नाम लिया करो। उसका रंग टिट गया था थोड़ा सा, तुझे मालूम नहीं मेरे पिता को पता लग गया तेरे को जान से मरवा देगा। तो माई कहने लगी मुझे मालूम है, लेकिन मेरी मजबूरी है, आपके पिताजी भगवान नहीं है और इनको नहीं बचा सकते, मेरा भगवान बचाएगा।